बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक स्टूडेंट से। यंग स्टूडेंट हैं और एनर्जेटिक हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक मखसूस माहौल है। हमारी आज की मेहमान का नाम राबिया बसरी है, नौशहरा से इनका ताल्लुक़ है और इस मखसूस माहौल में खैबर पख्तूनख्वा की लड़कियां कैसे आगे बढ़ सकती हैं, कैसे अपना मकाम बना सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं उनको एक तो तालीम के मौक़े नहीं मिलते और फिर वो जब तालीम हासिल कर लेती हैं तो फिर अमली ज़िंदगी में उनको वो मौक़े नहीं मिलते कि जिन मौक़े के लिए उन्होंने स्ट्रगल की होती है, ख्वाब देखा होता है। राबिया बसरी, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपने जब तालीम हासिल की, किन हालात में हासिल की? क्या आपको घर वालों की तरफ से मुकम्मल आज़ादी थी तालीम हासिल करने के हवाले से, और यही आज़ादी आपको लगता है कि मुस्तक़बिल में भी रहेगी? जी, अगर मेरी तालीम की बात की जाए तो अभी तो मेरी तालीम कंप्लीट हुई नहीं है, हुँ, लेकिन स्टार्टिंग से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सच मुझे कोई भी मसला नहीं दरपेश आया। जैसे कि मैं विटनेस करती हूँ गर्ल्स को, स्पेशली केपी में। और फिर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि केपी में ऐसे कौन से फीमेल ट्राइब्स हैं, हुँ, स्पेशली जो है मोमंद हुँ। लोग जो है वो ज़्यादा फ़ीमेल को जो है एजुकेशन की तरफ नहीं लाना चाहते हैं। ये लाना चाहते हैं कि बच्ची से घर के दूसरे काम करवाए जाएँ। नहीं, आपने सिर्फ़ एक ट्राइब का नाम क्यों लिया है, मोहम्मद? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कबाइल हैं और मैंने मोहम्मद ट्राइब की ख़वातीन को, लड़कियों को देखा है, वो बहुत आगे हैं, बहुत कामयाब हैं। नहीं, हुँ, मैं मोमन को इसलिए हाइलाइट करना चाहूँ क्योंकि हुँ। मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ। अच्छा, तो मैंने अपनों आंखों से विटनेस किया है, मैंने ये विटनेस किया है कि वो अलाउ नहीं करते। इसके अच्छा। अलावा और भी होंगे हुँ। जो पठान होते हैं वो नहीं अलाउ करते, लेकिन स्पेशली ये है कि मैंने मोमन लोगों को ज़्यादा देखा है। ठीक। अच्छा, तो जो कबायली अज़ला हैं हमारे, वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल। इस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में, ये जहाँ पे अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, वहाँ पे जी, तो लड़कियों की तालीम पर भी पाबंदियाँ हैं। जी, तो बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में आपको लगता है कि इस यानी इस कबायली मुआशरे से हटकर भी अगर आप देखें, हमारे जो ख़वातीन के तालीमी इदारे हैं, वो भरे हुए हैं, वो जी, ख़वातीन पढ़ रही हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी हमारे मुआशरे में ऐसी रुकावटें हैं ख़वातीन बिल्कुल। को, लड़कियों को? जी, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा। है। हुँ, बहुत से मैंने देखे हैं हुँ, जो कि एक तो ये है कि फैसिलिटीज़ की वजह से भी, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो है को एजुकेशन पे ज़्यादा पाबंदी है। हुँ, लेकिन केपी में ये भी आ गया है कि फ़ीमेल्स के लिए यूनिवर्सिटी हमारी अगर देखी जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है वो गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हुँ, उसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं फ़ीमेल्स के लिए, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। जो पहले कहा जाता था कि हुँ, कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल नहीं है, हुँ, वो चीज़ें शुक्र है अभी केपी में जो है ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है। ठीक तो है। अभी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हुई अभी तक हुँ, कि पेरेंट्स नहीं अलाउ करते फ़ीमेल्स को कि नहीं एजुकेशन, मतलब उनको ये ऐब लगता है कि हुँ, फ़ीमेल अगर घर से बाहर जाएगी, एजुकेशन हासिल करेगी तो वो मतलब एम्पावर हो जाएगी, जो कि हुँ, पठानों में होता है कि वो नहीं करते, नहीं करना चाहते। वो हमेशा मेल को ही बिल्कुल जो मेल जो है वो डोमिनेंट है, ये कुरान हमारा कहता है। लेकिन कुछ चीज़ों में जो है ऐसा भी नहीं है कि बस मेल ही हो। ये हुँ, हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ है, जो फीमेल का जो एजुकेशन है हुँ, वो आगे नस्ल लेके जाती है। हुँ। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले जो हमें चाहिए वो फीमेल को एजुकेशन करना, एजुकेट करना चाहिए। लेकिन तब्दीली तो राबिया बहुत तेज़ी से आ रही है। एक ज़माना था कि जब बच्ची पैदा होती थी तो उस पर मुँह बना लिया जाता जी, था। तो आजकल तो ऐसा नहीं है। मेरा ख़्याल है बच्ची पैदा हो या बच्चा पैदा हो तो यकसां किस्म की खुशी मनाई जाती है। ऐसा ही बिल्कुल है? बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ, अभी काफ़ी चेंजेस आ गई है हमारे हुँ, सोसाइटी में, केपी में स्पेशली। हुँ। अच्छा, और आप जिस घराने में पैदा हुईं, जी। उस घराने में तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी हुँ, मेरी एक सिस्टर है, वो भी पीएचडी कर रही है। अच्छा। हम हैं पठान, लेकिन हमारे अब्बू जो है माशाल्लाह से इस चीज़ को हमें बायु पर ज़्यादा फ़ोकियत मिलती है। हुँ, अच्छा। जी, तो ये किस चीज़ किस्म तो की फ़ोकियत मिलती है?
मतलब फ़ोक़ियत ऐसे मिलती है कि आगे बढ़ने की, कहते हैं कि आप उनसे बढ़ के हो। अच्छा। मैं देखती हूँ ना कि फैमिलीज़ में जो होती है मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कि नहीं ठीक है। बेटा है हमारे। लड़कियों को जॉब में आना चाहिए, अमली ज़िंदगी में आना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए पाकिस्तान के इकोनॉमिक का हालात जो है वो क्राइसिस जो है ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो सिर्फ मेल के से नहीं हो सकता। अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों अगर जॉब करे तो वो अपने बच्चों को अच्छे फैसिलिटेट कर सकता है। और इसमें ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें, जी आप बिल्कुल। ऑनलाइन बिजनेस कर सकते एग्जैक्टली हैं। आजकल तो ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा मौके हैं, बिजनेस के हैं बहुत से, अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। ठीक, आपका आगे जाके क्या इरादे हैं? जी मेरा तो अभी LLB कंप्लीट नहीं हुआ, उसके आगे मेरा जो है LLM करने का इरादा है इंशाल्लाह, और बिज़नेस का भी ठीक। इंशाल्लाह। अच्छा, आप कानून को पढ़ रही हैं, मौजूदा जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है उससे आप बतौर स्टूडेंट, अभी तो आप जी स्टूडेंट हैं, जी मुतमईन हैं आप? मुतमईन हूँ बिल्कुल। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ अदालती निज़ाम जो नहीं है, हमारे जो पाकिस्तान के हालात है वो सिर्फ अदालत पे नहीं है। हम अगर हर एक बंदे पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअली मुझ पे भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के हालात को कैसे चेंज किया जा सकता है। एक स्पेसिफिक हमें इदारों को नहीं लेना चाहिए कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, हमें इंडिविजुअली कलेक्टिवली हमें स्टेप लेना चाहिए। और यही देखें नौजवान सोच है, और यही नौजवान सोच अगर आगे बढ़ेगी तो हमारे एग्जैक्टली इदारे ठीक होंगे। जी जी अगर कोई बिल्कुल किसी किस्म की शिकायत भी है तो बिल्कुल वो शिकायत दूर की जा सकती है। बिल्कुल खींच जा सकती है। हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि मैं स्पेसिफिक पार्टी को नहीं बताना चाहूँगी, हम कहते हैं कि ये बंदा आ जाए फलाना आ जाए और ये सारे मुल्क के हालात चेंज कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर कोई आ जाए और कहे कि ये हालात चेंज कर लेगा, नहीं, ये अगर हम इंडिविजुअली कर ले, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर यूथ पे डिपेंड करती है। तो हमारे अगर यूथ जो है कलेक्टिवली एक्शन लेगा तो मुल्क के हालात चेंज कर सकते हैं। या ये जो है ना कोई पार्टी कर सकता है और ना कोई भी, हम अपना खुद जब चेंजेस लाना चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा नहीं और हो हम सकता। नौजवान जो हैं, जी या आप नौजवान जो हैं, मैं तो खैर नौजवान नहीं रहा, तो ये सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है? कैसे हम अपनी नौजवान नस्ल को ये बता सकते हैं कि जी सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल जो है इसके ज़रिए भी आप पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल आजकल का सोशल मीडिया का दौर है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर के बैठे ही मतलब हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये जो है अगर हम चेंज लाना चाहें तो ये सबसे बड़ा जो हमारा सोशल मीडिया है वो अहम किरदार अदा कर सकती है अगर पॉजिटिव वे पे देखा जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी यूथ जो है वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रही है। टिकटॉक का कितना मिसयूज़ हो रहा है, इंस्टा का, तो ये हमारे यूथ जो है वो बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि एक डूबे की तरफ जा रही है, बिल्कुल गलत वे पे जा रही है, वो बहुत मिसयूज़ कर रही है सोशल मीडिया का। ऐसा होना नहीं चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए इससे। और इसी पॉजिटिव पैगाम के साथ राबिया बसरी को और फ़िदा आदिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।